Do you own a house? Yes, I bought in Goa. उसको मैं Wow. Airbnb पे डालूंगी। घर से पैसा कमाओ। कल पहुंच गए हैं मालकिन्स हॉस्टल। अब देखते हैं रूम टूर कैसा होता है। मेरे को इस रूम से इतनी गंदी वाइब्स आ रही है, इतना डर्टी लग रहा है। The worst place to In short, next time spend money on stays and go as a traveler and not as a फोकट का इन्फ्लुएंसर। इज्जत और कंफर्ट दोनों मिलेंगे। स्कैम तो मैडम आपने भी किया है। केम हियर फ्रॉम इंस्टा एंड दिखाया तो आपने भी कुछ नहीं हॉस्टल का। कोलैब था फ्री में, तुम कैसे 5 स्टार होटल एक्सेप्ट कर रहे हो? वुमेन टू वुमेन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नाम की चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है। ऐसा लग रहा है आपको किसी ने पैसे दिए हैं उनको शेम करने के। ट्राइंग टू हार्ड टू क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सी। अरे बस रिव्यू देख के खत्म कर। बुक अ 5 स्टार if you are so finky about little things which could be managed easily. And about the link in bio, yeah, we know, writing a famous name for views. In this video, we are going to talk about Parul Gulati, her hostel Malkin House, and the recent controversy related to an influencer and her hostel. So make sure to watch till the end. और जिन लोगों को नहीं पता, पारुल गुलाटी का खुद का एक हॉस्टल है गोवा में जिसका नाम मालकिन हाउस है। और कुछ डेज पहले एक लेडी वहाँ पर गई थी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये सब बताया। वो लेडी एक्चुअली कोलैबोरेशन के थ्रू मालकिन हाउस हॉस्टल में स्टे करने गई थी। डील ये थी कि उन्हें वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलेगा और उसके बदले वो हॉस्टल के फोटोज और वीडियो शूट करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगी। वो अकेली नहीं गई थी, अपनी एक फ्रेंड के साथ गई हुई थी। उनकी जो दोस्त है वो पहले से ही मालकिन हाउस में स्टे कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो में ये भी मेंशन किया कि उन्हें लगा था कि पारुल गुलाटी खुद उन्हें हॉस्टल का टूर देंगी और पर्सनली वेलकम करेंगी। ऑनेस्टली किसी से मिल रही हूँ ऐसे, और क्या तो मैंने इतनी मैं बात नहीं करती इतना, और मुझे लगा कि अब एक तो वो ओनर है पूरी मालकिन हॉस्टल की, एंड सेकंडली वो अलग साइड से दूसरी सेलिब्रिटी है, तो ठीक है वो जो भी है, पर वहाँ वो ओनर है, वो वेलकम करेगी, वो मुझे दिखाएंगी, वो घुमाएंगी, वो बताएंगी, वो क्यों सब कुछ होगा, और मैं वहाँ गई हूँ। चीज लाइक हाँ हाय हेलो बढ़िया। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तब पारुल बिजी थी किसी काम में, इसीलिए वो उन्हें पर्सनली टूर नहीं दे पाई और ना ही ज्यादा टाइम दे पाई। उन्होंने बोला कि हॉस्टल का पूल एरिया काफी छोटा था। मेरा अंदर चल रहा है कि भाई बात ही कर लो, कुछ तो दिखा दो अपने हॉस्टल के बारे में, पर नहीं हो। लाइक आई एम बिजी राइट नाउ, मैं 5 मिनट में दिखाती हूँ ये वो एंड आई एम लाइक ओके। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी मेंशन किया कि उनकी पारुल के साथ उतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाई जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। और बाद में जब उन्होंने रूम चेक किया तो उन्होंने कुछ और इश्यूज भी पॉइंट आउट किए। उन्होंने बताया कि वार्डरोब के अंदर प्रॉपर शेल्फ्स नहीं थे और हैंगर्स भी अवेलेबल नहीं थे। मैं जाती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम, और फिर मुझे समझ में आता है कि रूम की हालत थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है। मैंने जैसे ही वार्डरोब खोला है मुझे पता चलता है कि भाई इसमें शेल्फ ही नहीं है। तो मैं बैग कहाँ रखूँ, मैं बैग कहाँ रख के बैग खोलूं, और मैं जो इतना पोटला भर के लाई हूँ कि मैं गोवा घूमूंगी, ये मेरी आइटनरी है, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं ये रील बनाऊंगी, सारा मेरा ऐसा हो रहा है कि कैसे होगा ये। वार्डरोब में शेल्फ नहीं है, हैंगर नहीं है, कहीं पे भी हैंगर नहीं है रूम के में। अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूम के बाहर जो डोरमैट था वो काफी डर्टी था। होता है बाथरूम के बाहर रखा पाऊं, एंड दैट डोरमैट वाज वेरी डर्टी। ऐसा लग रहा था सैंड बीच में से उठा के जमा दिया, उसको छांटा भी नहीं है तुमने बाहर के एक गेस्ट। इसके बाद उन्होंने रिसेप्शन पे अपनी डोर की दे दी क्लीन करवाने के लिए और फिर वो बाहर घूमने चली गई अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट डे सुबह लगभग 6 बजे के आसपास वो लोग वापस हॉस्टल आए। एक्सप्लेन कर गई थी कि मुझे थोड़ी सी रूम में थोड़ी क्लीननेस चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें चाहिए, तो वो आप अरेंज कर दो जब तक मैं आती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाबी वाबी देके चली गई। मैंने कहा इतना सेफ हॉस्टल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे फ्रेंड ने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपने फोन पड़े होंगे, मैकबुक्स पड़े होंगे, सब कुछ पड़ा होगा, कुछ इधर से उधर नहीं होगा। मैंने कहा यार बढ़िया है, फिर तो मैं फुल ट्रस्ट करके चाबी वाबी देके और स्टाफ को बता दिया कि यार थोड़ा सा रूम क्लीन कर लो, ये कर लो, जब तक आती हूँ, या तो फिर अगर जब भी आई। लेकिन जब वो अपनी की लेने रिसेप्शन पे गई तो उन्हें अपनी डोर की ही नहीं मिल रही थी। उनके अकॉर्डिंग उस टाइम रिसेप्शन काउंटर पे भी कोई स्टाफ मेंबर अवेलेबल नहीं था। वापस निकल गई। अब सुबह 6 बजे आई हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेल्फ सर्विस है। अब तक मुझे कुछ नहीं पता हॉस्टल के बारे में, और अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है क्या हो रहा है। मैं सुबह पहुंची हूँ और सेल्फ सर्विस है ठीक है, पर चाबी तो हम चाबी ढूंढ रहे हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे। चाबी कहाँ है, चाबी का रूम पे चाबी नहीं लगी हुई है। मैंने यार इतना सेफ हॉस्टल था, चाबी लगा के चले जाते यार दरवाजे पे, क्या फर्क पड़ता है। मुझे कोई नहीं मिल रहा वहाँ पे, कोई वॉच गार्ड भी नहीं बैठे हैं कि मुझे कुछ। बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की, हॉस्टल के स्टाफ को, मैनेजमेंट को भी कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन उन्हें कहीं से भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। कॉल और मैसेजेस का कोई रिप्लाई ना आने की वजह से उन्होंने और उनकी फ्रेंड ने फाइनली डिसाइड किया कि वो खुद रिसेप्शन काउंटर पे जाके अपनी डोर की ढूंढने की कोशिश करेंगी। इसके बाद उन्हें काउंटर पे ही डोर की मिल गई थी। और अब मुझे लिटरली फ्रेशन अप होना है, फिर मैं काउंटर पे आती हूँ और अब मैं ढूंढ रही हूँ चाबी चाहिए, चाबी चाहिए, चाबी चाहिए, चाबी चाहिए। और इतना मेरा फ्रेंड बेवकूफ, उसको इतना नहीं समझ आता कि फर्स्ट ड्रॉवर में एक छोटा सा बॉक्स होगा, चाबी उसी में होगी, एंड इवेंचुअली उसी में थी। तो उसने तो गाली खाई अच्छी खासी, पर फिर आई वाज लाइक चलो ठीक है चाबी मिल गई, अब नहाएंगे यार, अब नहाएंगे, गर्म पानी से ऐश करेंगे बहुत देर तक। मैं फटाफट डोर खोलती हूँ, घुसती हूँ, सेम टू सेम रूम पड़ा, सेम टू सेम रूम पड़ा है, वही गंदी मिट्टी, वही गंदा मैट। और फिर वो रूम में चली गई। लेकिन जब उन्होंने रूम में एंटर किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रूम बिल्कुल भी क्लीन ही नहीं हुआ था। जिस
जिस कंडीशन में वो छोड़ के गई थी रूम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि बाथरूम में गर्म पानी भी अवेलेबल नहीं था, जो कि उन्होंने स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे एक्सपेक्ट किया था। और जब वो दोबारा रिसेप्शन पे गई मदद के लिए, तब भी वहाँ कोई स्टाफ मेंबर अवेलेबल नहीं था। रिसेप्शन होगा, कोई तो केयरटेकर होगा जिससे हम बात कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, नो रिस्पॉन्सेस एट ऑल। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, फिर मुझे पता चलता है गर्म पानी नहीं आ रहा है। आई एम लाइक शिट, इतनी ठंड। थोड़ी देर के बाद उन्हें वहाँ एक गार्ड दिखा और जब उन्होंने उससे पूछा तो गार्ड ने कहा वो पूरी रात ड्यूटी पे वहीं था। उसके बाद उन्होंने बताया कि वही गार्ड उनको एक बाल्टी में गर्म पानी लाके देता है और उनसे बोलता है कि जब रिसेप्शन वाले भैया आएंगे 9 बजे तो वो उनसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं। ना वेट कर चुकी हूँ तो भाई मेरे रूम में पानी आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद मुझे एक भैया मिलते हैं वहाँ पे जो एक्चुअली में वहाँ के गार्ड थे एंड ही इज लाइक मैं तो 2 घंटे से यहीं बैठा हूँ, मुझे तो आप नहीं दिखे। मैंने बोला भाई। और जो गर्म पानी दिया गया था वो एक नॉर्मल पेंट वाली बाल्टी में दिया गया था। उसके बाद लगभग 9:30 बजे के बाद रिसेप्शन वाले भैया आते हैं। फिर लेडी ने उनको अपना पूरा एक्सपीरियंस डिटेल में एक्सप्लेन किया और उस इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग रिसेप्शन वाले भैया को पहले से ही पता था कि वो लेडी कोलैबोरेशन प्रमोशन बेसिस पर हॉस्टल में स्टे करने के लिए आई है। होता है भाई, कुछ तुम ऐसे रखते हो अच्छे के लिए। मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ, मैं फोटोज रखने वाली हूँ या मैं कुछ भी करने वाली हूँ उस चीज का, और वो उन्हें पता था कि मैं प्रमोशन बेसिस पे भी आई थी। ये कैसा प्रमोशन हो रहा है भाई, तुम कुछ दे भी नहीं रहे हो और फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि आपने स्टोरी नहीं डाली, आप तो कुछ शूट नहीं कर रहे। और उस रिसेप्शन वाले भैया का कहना था कि यहाँ गीजर नहीं है, सोलर सिस्टम से पानी गर्म होता है, इसलिए हर टाइम इंस्टेंट गर्म पानी मिलना पॉसिबल नहीं होता। 9:30 10 बजे मुझे भैया मिलते हैं। मैं कहती हूँ भाई रूम क्लीन नहीं है, मैट खराब है, गर्म पानी नहीं आ रहा। इज लाइक हाँ हमारे यहाँ तो गीजर ही नहीं है, सॉरी वी यूज सोलर सिस्टम। एंड आई एम लाइक ओके ब्रदर, पर गर्म पानी कैसे आएगा? नहीं आता, सुबह तो बिल्कुल नहीं आता। मैंने कहा ये बताएगा कौन? मैं आई थी तो प्रॉपर्टी टूर नाम की कोई चीज होती है, आप 4-5 चीजें मेंशन कर। एंड इस लेडी के साथ उनके दोस्त भी गई हुई थी। उन्हें भी जो रूम दिया गया था उसकी विंडो पे कर्टन भी नहीं लगे हुए थे। इन सब चीजों को देखने के बाद उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग हॉस्टल से ही लीव कर देंगे और वहाँ और स्टे नहीं करेंगे। दिया गया है जो भी बंक बेड है वो मेरे साइज का नहीं है। यहाँ पे खिड़कियां हैं, खिड़कियों पे पर्दे नहीं है, सुबह 4 बजे भी सो नहीं पा रहे हैं, रात के 2 बजे भी सो नहीं पा रहे हैं, धूप ही धूप आ रही है, यहाँ रोशनी रोशनी आ रही है एंड वो तो उसके साइज का भी नहीं था। तो भाई तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हॉस्टल में प्रॉपर फूड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, उन्हें सिर्फ मैगी के पैकेट्स दिए गए थे। इसके बाद उनके जो फ्रेंड थी उन्होंने डायरेक्टली पारुल गुलाटी से कांटेक्ट करके सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि उन लोगों को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। और गुलाटी से भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई। मेरी फ्रेंड ने उसको मैसेज कर रखे थे कि भाई ऐसा ऐसा हो रखा है, शी इज जस्ट गिविंग अस वन नंबर देन अनदर नंबर, इससे बात कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, और वो कुछ नहीं रहा। फिर मैंने लिखा उसको अच्छा खासा मैसेज मेरे फ्रेंड को, भाई यहाँ तो ये मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो, आप यार सुनो, मेरे फ्रेंड को लिख रही है कि आप सुनो यार, आपने बुकिंग्स करवा ली होती तो इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज मी, इस चीज को मैं बुक करती इन योर ड्रीम्स मैडम, इन योर ड्रीम्स मैं ये बुक करती बिकॉज। और पारुल ने उनको एक और पर्सन का कांटेक्ट नंबर दिया एंड इस इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग उस नंबर पे बात करने के बाद भी उन लोगों को कोई प्रॉपर हेल्प या सपोर्ट नहीं मिला। एंड इसके बाद पारुल ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि अगर वो दोनों प्रॉपर बुकिंग कर लेती तो वो उन दोनों के लिए भी बेनिफिशियल होता और पारुल के बिजनेस के लिए भी। तो ऐसे तो कोई डील्स नहीं होती है, एक बार की होती है जो होती है। और फिर तुम ये भी मैसेज करे जा रहे हो। अब मैं बताती हूँ, मैंने पीछे आपको हिंट दिया था कि पोस्ट आप कंटेंट नहीं बना रहे, आप शूट नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे। मैं पहुंची हूँ, वो 1 रात पहले पहुंचाओ या 1.5 रात पहले पहुंचाओ, शूट करने का अपना मूड होता है। अगर हम 4 दिन रह रहे हैं, हम आधे पौने घंटे में पूरा हॉस्टल क्लिक कर लेंगे, क्योंकि इतना महान आलीशाली महल तो था भी नहीं, वो इतना सा वो हॉस्टल था। रूम मैंने एक ले रखा था, डोम में वो एक था, हमारे फोटोज ऑलरेडी शेयर हो जाते हैं, हमारी वीडियोस वैसे ही बन जाती है, आधे घंटे में कंप्लीट करके उठ जाते हैं। इसके लिए क्या हम आपके मुंह पे कैमरा लेके घूमे पूरा, और आप हमें मैसेज की आपने स्टोरी नहीं पोस्ट की, आपकी फ्रेंड कुछ पोस्ट नहीं कर रही, आप लोग कुछ नहीं डाल रहे हो, आप लोग शूट कर रहे हो, अपना कंटेंट बना रहे हो। तो मैडम आपने हमको कोई ऐसे स्टैंडर्ड बेसिस कुछ लिख के तो भेजा नहीं था कि ये आपको। और इस इन्फ्लुएंसर के अकॉर्डिंग पारुल ने उनको स्टे के दौरान स्टोरी पोस्ट करने के लिए कहा था ताकि हॉस्टल का प्रमोशन हो। इस इन्फ्लुएंसर का कहना है कि उनसे प्रमोशन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उन्हें प्रॉपर सर्विस और फैसिलिटीज वैसी नहीं मिली जैसे कोलैब स्टे के टाइम पे मिलनी चाहिए थी। और अगर हम मालकिन हाउस के ऑनलाइन रिव्यूज को देखें, द एम्बियंस इज चिल येट वाइब्रेंट, perfect for solo travelers, backpackers and a group alike. This hostel offers a perfect blend of heritage charm, modern comfort and personalized touches inspired by Parul Gulati. Stayed a week at Malkin Hostel, amazing vibe, friendly staff, clean spaces and the perfect mix of peace and Anjuna energy. It's one of the best places you will ever stay at, one of the most amazing and beautiful properties in Goa. The service was very disappointing. The washroom doors didn't close properly. There were no dustbins in the rooms and even basic essentials like doormat and kitchen item were missing, and when requested they were denied. There were no activities, community gathering or initiatives, making the hostel environment dull and unengaging. Only good thing about the property is their manager Sean, fun loving guy he is. और अगर ओवरऑल रिव्यूज को देखा जाए तो मेजॉरिटी रिव्यूज पॉजिटिव ही हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों का एक्सपीरियंस मालकिन हाउस के साथ अच्छा रहा है। अभी तक पारुल गुलाटी की तरफ से इस पर्टिकुलर वायरल वीडियो को लेकर कोई डायरेक्ट ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ऐसे में सिर्फ किसी एक साइड की स्टोरी सुन के किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। और कुछ मंथ्स पहले पारुल के ब्रांड ने शेयर को लेके भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इस वीडियो को भी देख लेना। लेकिन पास्ट में हमने कई बार देखा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर अपने ब्रांड को लेके जानबूझकर ऐसी इश्यूज और कंट्रोवर्सी को हाईलाइट करते हैं ताकि उनके ब्रांड के अराउंड हाइप बन सके। आज के टाइम में कई ब्रांड ऐसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड के लिए, और ये
ये एक टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बन चुकी है। एंड बिना दोनों साइड की पूरी बात सुने किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना सही नहीं होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।